साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बेटर ट्रुथ में। अभी एक वीडियो मेरे सामने आया, एक सो कॉल्ड बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो कंगना रनौत है अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहती है। अभी आज इसने एक बयान दिया है कि जनरेशन जो जेन जी है, जनरेशन जेड, इसको उसने जो है गटर जनरेशन बताया है। और यहाँ पर जो युवा लड़कियां जो प्रोटेस्ट में भाग ले रही थी उनके लिए इसने बहुत सारे गलत वर्ड यूज कह रहे कि भाई ये जो है वो अश्लील बातें फैलाती है, ऐसे वैसे, पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें उसने कही। मैं कहता हूँ कि ये लोग जिनको आजादी 2014 के अंदर मिली है, इनका दिमाग अभी विकसित ही कहाँ हुआ है। जिनको 2014 में आजादी मिली है वो अभी समझ लो कि बाल्य अवस्था में है, उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं है। और जो जिसको तुम गटर जनरेशन कह रही हो ना, इसी गटर जनरेशन ने तुम्हारी फिल्में देख देख के तुम्हें पूरा पॉपुलर किया है। एंड दैट इज वाई कि आज तुम्हारे पास इतना पैसा है। खानदान नहीं मिला हुआ तुम्हें, जनरेशन जेड जो है इसने तुम्हारी मूवीज को प्रमोट किया, देखा है। एंड दैट इज वाई यू आर हैविंग सो मच मनी एंड दिस स्टेटस तो तुम्हारे पास में भी है। और तुमने जो है यहाँ पे बयान दे दिया, तुमने कह दिया यहाँ के जो लोग इसके बारे में कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी पार्टी के लोग जो है वो जो बड़े जो दिग्गज शीर्ष नेता हैं, सांसद की पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार की बातें करते हैं उसके ऊपर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुमने खुद ने ये बात कही थी उस समय जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। तुमने कहा था ये औरतें जो वो 100 रुपए लेके आती है, और तुम्हें इसका बहुत बड़े जवाब भी मिला था एयरपोर्ट पे। सीआईएसएफ के एक जवान थे, उसने तुम्हें खींच के गाल पे थप्पड़ मारा था, लेकिन मुझे लग रहा है उस थप्पड़ की दोबारा से जरूरत है। अभी तुम उस बात को भूल चुकी हो। इसके अलावा तुमने और भी बहुत सारे बयान दिए हैं। तुमने कहा है कि 2014 में तुम्हें आजादी मिली है, मतलब 2014 से पहले, 1947 से पहले वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो फांसी पर चढ़ गए थे, आजाद जिन्होंने खुद को गोली मारी, सब बेवकूफ थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। 2014 में आजादी मिली नरेंद्र मोदी आने के बाद में, ये सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, ये मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी मोदी जी है, वो फांसी पे चढ़ गए, उसके बाद में वापस नीचे उतर के आ गए, अपनी जान भी गंवाई और वापस अभी भी जिंदा है, अमर है ये तो। आपने जो है एक बार कहा था, जिसको जनरेशन गटर आपने कह दिया है, तो आप जो है अपने खुद की नेताओं के बयान देखो। ये आपके कोई है गिरिराज सिंह, सांसद है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, इन्होंने जो है मुसलमानों के लिए कहा था कि जो है नमक हराम का कौम है, इस पूरी कौम को, पूरे मुसलमानों को उसने नमक हराम बता दिया। क्या ये आपका तरीका है? आपके जो ये रवि किशन जी है, इनके जो गाने हैं उनको सुनिए आप, डबल मीनिंग वाले गाने हैं। लहंगा उठा दो रिमोट से, इसका लहंगा उठा रहे हो? ये इसने लिख रखा है गाना, इसका है ये, क्या है ये, फटाफट खोल के दिखाओ। क्या देखने की बात हो रही है? थोड़ा बहुत शर्म लिहाज है कि नहीं? अपने खुद की गिरबान में भी झांक कर देख लो। तुम्हारे जो सबसे शीर्ष जो वहां पे है मोदी जी, सबसे शीर्ष टॉप पे ऊपर तुम्हारी पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी। पहले खुद से तमीज सीखो, पहले खुद के गिरेबान में झांको। इनके खुद के कांच मकान के होता है। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? जनरेशन जेड को गटर जेड तुम जो बोल रहे हो, गटर जनरेशन बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं चलता है। जय हिंद, थैंक यू।